दोस्तों मेरे एक सब्सक्राइबर है, उनका पर्सन सर मैं धूप बत्ती बना रहा हूँ, पर धूप बत्ती बनाने के दौरान जो इससे जलने वाला जो धुआं है वह आंखों में लग रहा है। यानी मेरे जितने भी कस्टमर है वह शिकायत कर रहे हैं कि ये जो धुआं है ये आंखों में लग रहा है, तो आंखों में जलन वगैरह होने लगती है। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम यह जो प्रॉब्लम है इसका जो सोल्यूशन है वह ढूंढने की कोशिश करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सैरज और मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो देखिए, जब भी हम अगरबत्ती धूप बत्ती बनाते हैं तो जो स्टैंडर्ड वगैरह की जो कंपनी वगैरह होती हैं उनका जो अगरबत्ती होता है उनका जो धुआं वगैरह वो बिल्कुल भी आंखों में नहीं लगता है। तो और जबकि हम जो छोटे छोटे जो अगरबत्ती धूप बत्ती बनाने वाले जो व्यापारी हैं या मैन्युफैक्चरर हैं, तो कभी कभी दोस्तों ऐसा जो माल बना देते हैं कि जो जलने के बाद में उसका जो धुआं है वह आंखों में लगने लगता है और जो आंखों से जो आंसू वगैरह हैं वह आने लगते हैं। तो देखिए, ये जो इसका सबसे बड़ा जो कारण है, देखिए बहुत से लोग कहते हैं कि हम ग्वारगम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्या इसलिए होता है? या फिर हम जो सोडा वगैरह है इस्तेमाल करते हैं, क्या ये इसलिए होता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो यह सोडे के कारण होता है और ना ही यह ग्वारगम के कारण होता है और ना ही किसी जो परफ्यूम और जो केमिकल है उसके कारण होता है। अब मैं दोस्तों इसका जो असली रीजन मैं आपको बताता हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा रिसर्च के बाद मैं आपको बता रहा हूँ और यह जो जानकारी है यह आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो देखिए, जब भी हम जो धूप बत्ती बनाते हैं या फिर अगरबत्ती बनाते हैं, कभी कभी दोस्तों हम इस तरह का जो सॉडस्ट वगैरह इस्तेमाल कर लेते हैं जो कि घटिया क्वालिटी का होता है, जो कि जलने के बाद में दोस्तों उसमें क्या होता है, जो आंखों में से जो आंसू है वह आने लगते हैं। यानी जो हम आरा मशीन पर से जो सॉडस्ट वगैरह जो हम लेते हैं या हम जैसे किसी बायर से ले रहे हैं, तो मतलब सेलर से ले रहे हैं, तो उसके पास में सॉडस्ट जो होगा देखिए वह घटिया क्वालिटी का हो। यानी जो आरा मशीन पर से जो नीम वगैरह जो होती हैं तो वो भी उनमें जो पिस के आ जाता है। तो वो क्या होता है, उनसे बनी हुई जो जितनी भी धूप बत्ती होती है या फिर अगरबत्ती होती है, तो उसका जो धुआं क्या होता है वो आंखों में लगने लगता है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हम तो ये मिला के इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी वाइट चिप्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों जहाँ जहाँ जो पार्ट्स है, यानी जो धुएं का जो आपका सॉडस्ट का जो पार्ट है वो जलेगा, तो वहाँ वहाँ आपका जो उसका जो धुआं है वो थोड़ा बहुत आंखों में लगेगा ही। तो इसी कारण से दोस्तों जितनी मैं जो आपको ब्लेंडिंग बताता हूँ, जितनी भी फॉर्मुलेशन बताता हूँ, मैं आपको वाइट चिप्स की बताता हूँ। यानी जो वाइट चिप्स का जो बना हुआ जो अगरबत्ती होता है या फिर दोस्तों जो प्योर T1 का जो बना हुआ अगरबत्ती होता है वो कभी भी आंखों में नहीं लगता है। आप कोशिश करिए T1 इस्तेमाल करिए, आप वाइट चिप्स इस्तेमाल करिए, या फिर दोस्तों आप नंबर 1 इस्तेमाल करिए। पहले नंबर 1 करके आता था, तो अब तो ये नहीं पता आता है नहीं आता है। तो ये तीन जो मटेरियल जो है दोस्तों, इनका जो बना हुआ अगरबत्ती है या फिर धूप बत्ती है कभी भी आंखों में नहीं लगता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, जो आपका जो अगरबत्ती है उसके अंदर से जब आप जलाते हैं तो जो उसका धुआं है वो आंखों में क्यों लग रहा है। यानी जो उसका धुआं है वह जो घटिया क्वालिटी का जो सॉडस्ट इस्तेमाल किया जा रहा है उसके कारण ही आंखों में लगता है। तो ये छोटा सा वीडियो दोस्तों आप काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद आया होगा। दोस्तों पसंद आया तो लाइक कर देना, अगर दोस्तों पसंद नहीं आता तो डिसलाइक भी कर सकते हो। और दोस्तों अगर चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटा भी दबा देना। और आपने अगर पहले से ही कर रखा है तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं दोस्तों इस तरह की वीडियो इसलिए बनाता रहता हूँ ताकि अगर आप अगरबत्ती इंडस्ट्री के फील्ड में हैं तो आपको दोस्तों छोटी से छोटी जो जानकारी है वह इसके बारे में पता होनी चाहिए। मैं जल्दी मिलूँगा एक और इसी ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।